तो टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टेंस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है किससे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है वर्ब ईजेमार से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का किसी व्यक्ति या किसी चीज का आइडेंटिटी पहचान बताने के लिए, या क्वालिटी गुणवत्ता बताने के लिए, या क्लास वर्ग बताने के लिए किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का किसी व्यक्ति या किसी चीज का क्वालिटी बताने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज का आइडेंटिटी बताने के लिए, पहचान बताने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज का क्लास वर्ग बताने के लिए किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने भाग से बनता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 भाग से बनता है। कितने भाग से? 3 भाग से। तो कौन कौन भाग होते हैं? ईजेमार से। किससे? ईजेमार से। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं। मैं क्या हूं? एक शिक्षक हूं। तो मैं अपना क्या बता रहा हूं? आइडेंटिटी। क्या बता रहा हूं? आइडेंटिटी, पहचान बता रहा हूं। अब किन सब भाग से? तो एम से। किससे? एम। नेक्स्ट है he is a doctor, he is a doctor, वो एक डॉक्टर है। तो उसका क्या बताया जा रहा है? उसका भी आइडेंटिटी, उसका क्या होता है? पहचान बताया जा रहा है। तो कौन सा वर्ब से? इज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है she is a girl, सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। इसका क्या बताया जा रहा है? लड़की का सी का सब्जेक्ट का क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है इसका क्लास वर्ग बताया जा रहा है कि क्या है? लड़की है। तो किससे? इज से। नेक्स्ट मैं बोलूं ही इज हैंडसम, हैंडसम, वह सुंदर है, वह सुंदर है। तो इस लड़का का ही का क्या बताया जा रहा है? क्वालिटी बताया जा रहा है, गुणवत्ता बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है? सुंदर है। तो क्या मेरी छोरा सा कम है का? सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर है। इस सी का लड़की क्या बताया जा रहा है? गुणवत्ता बताया जा रहा है, गुणवत्ता क्वालिटी बताया जा रहा है। किससे? इज से। तो लड़का अगर सुंदर है तो लड़का के लिए क्या होता है? हैंडसम। अगर कोई लड़की सुंदर है तो उसके लिए सुंदर क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इज आर का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति या किसी चीज का क्वालिटी बताने के लिए, या फिर उसका आइडेंटिटी पहचान बताने के लिए, या फिर उसका क्लास बताने के लिए किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो किसी व्यक्ति या किसी चीज का वर्तमान का पहचान या गुणवत्ता या वर्ग बताने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि इज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है? आर का प्रयोग कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ होता है? एम का प्रयोग किसके साथ होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या फिर नेम, क्या है? नेम है। जैसे रोहित हो गया, सोहन हो गया, मंगरू हो गया,
या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और एक से ज्यादा हो, PLURAL हो, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले पॉजिटिव का। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो कंप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। वो कंप्लीमेंट नहीं जो प्रशंसा करते हो, प्रशंसा नहीं, वो कंप्लीमेंट का होता है स्पेलिंग COMPLIMENT। अगर COMPLIMENT है तो होता है प्रशंसा, और COMPLEMENT है तो ये होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट के मीनिंग को, सब्जेक्ट के अर्थ को क्या करे? पूरा कर दे। क्या कर दे? पूरा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट का अर्थ को क्या कर दे? पूरा कर दे, या जो वाक्य का अर्थ को पूरा कर दे, या जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम, मैं हूं, क्या हूं, पता चल रहा? देखिए बोल दो आई एम ए टीचर, तो टीचर क्या हो गया? कंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि एम का अर्थ को, वर्ब का अर्थ को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो जो वर्ब के अर्थ को या जो सेंटेंस के अर्थ को क्या कर दे? पूरा कर दे, है ना, पूरा करने में मदद कर दे, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे वाइफ एंड हस्बैंड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कंप्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। हस्बैंड वाइफ को हेल्प करता है और वाइफ हस्बैंड को हेल्प करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कंप्लीमेंट होते हैं। इसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या? जो सब्जेक्ट को क्या कर दे? सब्जेक्ट के अर्थ को क्या कर दे? पूरा कर दे, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस नोट, प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर इंट्रोगेटिव तो नेगेटिव किससे बनता है माय डियर स्टूडेंट्स? नोट से। किससे बनता है? नोट। और नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद नहीं आता। लेकिन इज, एम, आर, हिज, एम, आर एकमात्र ऐसा वर्ब है, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे, नोट आता है तो इनके बाद ही आता है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर के छोड़कर सारे मेन वर्ब के बाद नोट नहीं आता, सारे मेन वर्ब के बाद नोट नहीं आता। नोट आता है मेन वर्ब से पहले। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर एक ऐसा वर्ब है, चाहे ये मेन वर्ब रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे, नोट आएगा तो इनके बाद ही आएगा, इनके बाद ही नोट आएगा, तो इनके बाद ही नोट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है।
सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब कभी नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता। लेकिन इज एम आर एक ऐसा वर्ब है, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट से पहले यही आएंगे, अक्षय कुमार की तरह स्टंट मारकर। तो स्ट्रक्चर एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम प्रश्न करेंगे नेगेटिव में, अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनता है नोट से। किससे बनता है? नोट से। और नोट आता है सब्जेक्ट के बाद। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव किससे बनता है? नोट से। तो नोट आता है, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद प्लस सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम नोट को लाना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, अगर हम नोट को लाना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। अगर फिर भी लाना चाहते हो सब्जेक्ट से पहले नोट, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म में आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नोट आता है लेकिन सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं आता। अगर हम लिखना चाहते हैं नोट का सबसे पहले, तो फिर नोट और हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। तो इज नोट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, इज नोट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। अब बात आती है एम नोट, तो एम नोट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सब्जेक्ट के बाद एम नोट आता है और सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं आता, आता है तो शॉर्ट फॉर्म में आता। तो फिर एम नोट का शॉर्ट फॉर्म है नहीं, तो फिर एम नोट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो एम नोट के जगह पर क्या आएगा? तो फिर एम नोट की जगह पर सब्जेक्ट से पहले अरंट आता। क्या आता? अरंट, जो क्वेश्चन टैग में बताऊंगा मैं, अरंट। और आर नोट का शॉर्ट फॉर्म अरंट होता। ये तो एम नोट सब्जेक्ट से पहले आपको नहीं आता, एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अरंट। और आर नोट का भी शॉर्ट फॉर्म अरंट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब चलते हैं मेरे स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अंतर क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्तमान का किसी व्यक्ति या किसी चीज का पहचान बताता है, या गुणवत्ता बताता है, या फिर उसका क्लास बताता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है किससे? कौन सा वर्ब से? इज एम आर से। और इज एम आर के बाद क्या आना चाहिए? कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आना चाहिए। कंप्लीमेंट का होता है पूरक, और कंप्लीमेंट हमारा कौन कौन हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूं, ये टीचर क्या है? नाउन। अगर मैं बोलूं आई एम गुड, आई एम गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो कंप्लीमेंट हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का एक्शन को बताने के लिए। अब एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? या फिर वर्तमान का स्टेट को बताने के लिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी स्टेट बताने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी है ना, प्रेजेंट का स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए करता, लेकिन आइडेंटिटी, क्वालिटी और क्लास बताने के लिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का एक्शन या स्टेट दोनों को बताने के लिए किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान का एक्शन को बताने के लिए। तो एक्शन में किस तरह का एक्शन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किया जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, विश्वव्यापी सत्य, जो पूरे विश्व में क्या है? सत्य है, जो कल भी होता था, आज भी होता है और कल भी होगा। तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल, द सन, द सन, the sun rises in the sun rises in the east, the sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। तो सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि पूरे विश्व में सूरज पूरे विश्व में पूरब में उगता है और पश्चिम में क्या होता है? डूबता है। कल भी उगता था पूरब में, आज भी पूरब में उगता है और कल भी पूरब में उगता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, जो विश्वव्यापी सत्य वाले जो बातें होते हैं, एक्शन होते हैं, वो हमेशा कौन सा टेंस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का हैबिट, वर्तमान का हैबिट बताने के लिए, वर्तमान की आदत को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है, तो उसका क्या है? आदत है। तो वर्तमान की आदत को भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का एक्शन, वर्तमान का एक्शन या स्टेट, वर्तमान का एक्शन और स्टेट को बताने के लिए भी, वर्तमान का एक्शन या स्टेट को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टेट मतलब क्या? अवस्था। अवस्था हमारे कितने होते हैं? 3 अवस्था होते हैं, एक सामाजिक अवस्था, एक दिल की अवस्था, एक दिमाग की अवस्था। तो दिल की अवस्था हो या दिमाग की अवस्था हो, दोनों अवस्था को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जबकि सामाजिक अवस्था बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का किया जाता है, जो बनता है इजेमा से। किससे? इजेमा से। जैसे बोलो, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो हमारा क्या? सामाजिक अवस्था है। मेरा समाज में किससे? मेरा समाज में पहचान क्या है? टीचर से, आई एम ए टीचर। तो सामाजिक अवस्था बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस इजेमा से। और जबकि दिल की अवस्था या दिमाग की अवस्था को बताना है, तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, V1 या V5 से। एग्जाम्पल, I like you, I like you, मैं आपको पसंद करता हूं। I like you, मैं आपको पसंद करता हूं। ये क्या है? हमारा दिल की अवस्था है, दिल की अवस्था है। I know you, I know you, मैं आपको जानता हूं। ये क्या है? दिमाग की अवस्था है। तो दिल की अवस्था हो या दिमाग की अवस्था हो, लेकिन प्रेजेंट का हो, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान का डेली रूटीन, प्रेजेंट डेली रूटीन, वर्तमान का दिनचर्या, वर्तमान का
दिनचर्या को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो काम हम वर्तमान में डेली करते हैं, कल भी किए थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे, तो उसको भी कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बच्चे का क्या है? डेली रूटीन है। कल भी गए थे बच्चे, आज भी जाते हैं, कल भी जाएंगे। तो वर्तमान का डेली रूटीन को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं।